हम चर्चा कर रहे थे कि मानस गुरु गीता का पाठ होने के बाद तुलसीदास जी उद्घोष करते हैं, वर्णौ रामचरित भवमोचन, सुनो सुनो सुनो, मैं राम जी की कथा कहने जा रहा हूं। लेकिन राम जी की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मैं पृथ्वी के समस्त ब्राह्मणों को, समस्त महीसुरों को, समस्त देवताओं को, जो पृथ्वी के देव हैं उनको प्रणाम करता हूं। महाराज अभी अभी तो आपने उद्घोष किया था कि आप राम कथा करने जा रहे हैं, नहीं कर विमल विवेक विलोचन, मैं वर्णौ रामचरित भवमोचन, और अब आप ब्राह्मणों को नमस्कार करने लगे। आप चाहते क्या हैं? तुलसी लिखते हैं, अभी तक गुरु ज्ञान का अंजन आंखों में नहीं लगा था, इसलिए भेद बुद्धि थी, इसलिए मंगलाचरण में मैं केवल आसमान में रहने वाले देवताओं को प्रणाम कर रहा था। मेरी दृष्टि में सिर्फ जो नहीं दिख रहे हैं वो देव हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में जो साक्षात परब्रह्म है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, इसलिए अब मैं धरती पे जितने देव हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। मोह जनित संशय समझना, नहीं महाराज आप एक काम करना, मेरा ये मोह मिटे, इसके लिए आप कुछ काम करना। वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब। सुजन समाज, अपने सुज्ञानी ज्ञानी समाज को प्रणाम करता हूं। मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खान, जो सकल गुणों की खान है। सुजन समाज सकल गुण खानी, मैं करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। मैं अपनी वाणी से आप सब सुज्ञानी व्यक्तियों को, मैं भी व्यासपीठ के माध्यम से, आप जो सामने विराजमान हैं और जो इस कथा को सुन रहे हैं इस सुभारती टीवी के माध्यम से, उन सबको प्रणाम। सभी ज्ञानी महापुरुषों को, सबको मेरा प्रणाम। और किसका प्रणाम किसको? मेरा मुझको ही प्रणाम। जो तुझ में है वो ही तो मुझ में है। संत का चरित्र बिल्कुल एक सफेद कपास की तरह से होता है। साधु का चरित्र उज्जवल होता है। साधु कौन? जो शुभ्र है, साधु चरित्र शुभ, सफेद झक, कोई दाग नहीं है वो साधु। खाली सन्यास ग्रहण कर ले वो साधु नहीं। सन्यास ग्रहण करने के बाद घर छोड़ा लेकिन विकारों को नहीं छोड़ा तो फिर कैसा साधु? लेकिन घर में रहते हुए जिसने विकारों को छोड़ दिया, सच्चा साधु। श्रीमद् रामचरितमानस में भरत जी को सबसे उत्तम साधु कहा है, महासाधु कहा, क्योंकि साधु का संबंध चरित्र से। साधु के जीवन में आचरण होना चाहिए साहब, केवल कहने से पार नहीं पड़ेगा। हम एक किस्सा सुनाते हैं ना कि केवल पर उपदेश कुशल बहु तेरे से पार नहीं पड़ने। ज्ञान बांटना सबको आता है। हमारे गांव की चौपाल में मांगीलाल जी बैठे रहते हैं तो वहां गट्टे पे सब ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उसको अपनाना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है। मंगल कामना नहीं, मंगल सोच नहीं, मंगल विचार नहीं, मंगल चिंतन नहीं, मंगल आचरण हो। इसीलिए हमने पहले मंगलाचरण किया। मंगलादि मंगल मध्यानि, शुरू में मंगलाचरण किया, बीच बीच में भी हम मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि आचरण में जब मंगल होगा तब आप आचार्य होंगे महानुभाव, तब आप साधु होंगे। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपास, जो सब शुभ है, सफेद छक है, कोई दाग नहीं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस, जिसको कोई रस लेने की आदत नहीं। काम क्रोध मद लोभ आदि आदि कोई भी रस जो आदमी ले नहीं सकता वो साधु है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु।
तो साधु का जो चरित्र है वो कैसा है? निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख, समाज के लिए कष्ट सहन करते हैं। सच्चा साधु के यहां पे भीड़ नहीं लगती। हमारे सहयोगी गोपाल जी कहते थे, महाराज ये इतना सच्चे दिल से आप कथा करते हो ना, ये इतने लोग नहीं समझ पाते। इसकी जगह उन्होंने एक मुझे दूसरा रास्ता बताया था। मैं बोला वो मुझसे नहीं हो सकेगा। भले ही रास्ता कठिन है, लेकिन हमें इसी कठिन मार्ग पे चल के जाना है अपने मुकाम। क्योंकि जो कठिनता के बाद में जो फल प्राप्त होता है, क्योंकि हर अच्छे से अच्छे फल में महाराज कांटे जरूर लगे होते हैं। साधु चरित्र शुभ चरित्र का पास आपको परेशानियां उठानी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आप साधु बनने निकले हैं तो देखो उसका जीवन कपास की तरह से है। जिस दिन कपासिये में से निकाला गया, फिर उसको पेंदा गया, उसको धोया गया, काता गया, काटने के बाद सूत तैयार हुआ, फिर कपड़ा बनाया गया, जुलाहे के यहां पीटा गया, फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाए गए, उसको धोया गया लकड़ियों से पीट पीट करके। धोने के बाद भी फिर उसको सीला गया, ऊपर सुई चलाई गई। कैसा जीवन है कपास का। लेकिन उसके बाद भी उसके दिल में क्रोध नहीं आया। उसने हमें ये इज्जत दी, बख्शीश दी। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, इन्होंने हमारे तन को ढकने के काम किया। ऐसे ही साधु जो होता है वो स्वयं जीवन में दुख पाकर भी साधु चरित्र शुभ चरित्र का निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। ऐसी ऐसी महान विभूतियों को ही हम प्रणाम करें। और ये संत तो महाराज, ये तो इलाहाबाद है, ये तो प्रयागराज है। प्रयाग जहां तीनों नदियों का समागम होता है, जहां तीन नदियां मिलती है, वो प्रयाग। आज ये राम कथा इस मंच के माध्यम से यहां चल रही है, तो आज यहां भी ये प्रयाग आया हुआ है। साधु का जीवन प्रयाग है। महाराज प्रयाग कैसे हो सकता है? प्रयाग में तीन नदियों का संगम होता है। यहां तीन नदियां कौन कौन सी है? तब कहा है राम भगति जय है सुरसरी धारा, सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा, कलिमल हरणी कर्म कथा कपास की तरह शुभ्र है, सफेद है महाराज। और जहां राम कथा चलती हो और कोई संत कथा करता हो,
जहां ये राम जी की कथा पहुंचती है वो स्थान प्रयागराज हो जाता, वो त्रिवेणी। तो महाराज त्रिवेणी कहां? त्रिवेणी में तो 3 नदियों का समागम आवश्यक है। अगर 3 नदियां नहीं तो त्रिवेणी कैसी? मैंने आज आपको पहले भी कहा, मेरी एक काशी ये है, वारणा और नासिक के बीच मेरा एक प्रयाग भी यहां एक नदी, दूसरी नदी और तीसरी नदी, ये तीनों नदियों का इस आज्ञा चक्र के ऊपर जो है। तो राम कथा में 3 नदियां कौन सी? राम भगत यहां सुरसरी धारा, यहां भगवान की भक्ति की चर्चा होती है, ये यहां गंगा जी। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासु, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मेरे दिल में जानना है वो ब्रह्म कौन है। ये विचार जहां से पैदा होता है वो सरस्वती है, ज्ञान की नदी है। तो एक ज्ञान की नदी है गंगा, भक्ति की नदी है, और तीसरी नदी यहां पे है जमुना जी, जो क्या कहती है? विधि माने ये करो, विधि माने ये करो, ये करने योग्य है। हमारे गीता प्रेस गोरखपुर से भी एक पुस्तक निकलती थी, क्या करें और क्या न करें। विधि ये करो, निषेध ये मत करो। ऐसा जो अनुमति देती हो और मना करती हो, उस नदी का नाम है जमुना जी, जो कली के मल को हरण वाली है। इसलिए कहा है विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि हरिहर कवि विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुझ मंगल देनी। बटु विश्वासी अचल निज धरेमा, तीरथ राज समाज सुकरेमा। अतथ अलौकिक तीरथ रागो, देई सते फल प्रगट प्रभावो, देई सते फल प्रगट प्रभाव। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल शुभ मंगल देने। ये भगवान की कथा आप जो महानुभाव समय निकाल करके सुन रहे हैं, महाराज अगर संसार का छोटा मोटा कर्म भी कोई फायदा दे सकता है, तो भगवान की कथा आपके जीवन में फायदा नहीं देगी, ऐसा अविश्वास करना ही मत। हरि हरि कथा विराजति वेणी, सुनत सुनने से, सुनत सकल शुभ मंगल देगी, लेकिन देगी वही जो आपके जीवन में मंगल होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे या न करे, लेकिन आपके जीवन में इस कथा को सुनने से मंगल जरूर होगा। और मैं भी व्यासपीठ से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, इस कलयुग में और उसमें भी ये पाश्चात्य अंधानुकरण की जो आग लग रही है, इसमें भी जो महानुभाव समय निकाल करके आपकी कथा में आते हैं, उनके जीवन को मंगलमय करते हैं। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल शुभ मंगल देनी। लेकिन इस बात पे विश्वास होना चाहिए, छोटा मोटा विश्वास नहीं, वटु विश्वास, बरगद के पेड़ की तरह पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो जो करेगा मंगल ही करेगा। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अटल विश्वास होना चाहिए। वटु विश्वास अचल निज धर्मा,
तीर्थ राज समाज सुकर। ये तीर्थ राज है, यहां ये तीनों नदियां आई हैं। कहां तक कहें इसकी महिमा। अकथ, आखिर में तुलसी ने अपने हाथ झाड़ दिए। तुलसीदास जी कहते अकथ, अब मुझसे नहीं कहा जाता, क्योंकि अलौकिक है। मैं इस मंगल को किसके साथ जोड़ूं, कैसे बताऊं कि किस तरह का मंगल होगा। कोई आर्थिक लाभ हो, ये तो बहुत छोटी मोटी संसारिक क्रियाएं हैं। अकथ, अलौकिक, जो फायदा होगा वो अलौकिक होगा। अकथ अलौकिक तीर्थ राव। इस तीर्थ राज प्रयाग की, उस प्रयाग से भी बड़ी महिमा है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देहि सद फल प्रकट प्रभाव। और ये तुरंत फल देने वाला है। तो महाराज हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, हम इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, हमें बताइए कि हम इसका फायदा कैसे लें, ये कथा कैसे सुने। तो बोला खाली सुनना नहीं है, सुनि समुझई नर मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तरीका पहले सुने, फिर सुनी समुझई, फिर समझे। सुनी समुझई नर बुद्धि, बड़े प्रेम के साथ, खाली यही स्थित रह गए। सुनी समुझई नर मुदित मन, सुन लिया, समझ लिया, अब क्या करें। मज्जहि अति अनुराग, उसमें स्नान करें। सुनी समुझई नर मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। महाराज कर लिया, अब आप तो बताओ ना क्या फल मिलने वाला है। बोला लहई चार फल अक्षत तनु, कभी समाप्त न होने वाले, अक्षत, ये अक्षय है, कभी कभी इनका क्षय नहीं होगा। लहई चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, सियावर रामचंद्र सहरि पर शरणम। सुने, समझे और इस प्रयागराज में स्नान करें मुदित मन। आपको चार फल मिलेंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। महाराज ये फल कैसा हुआ, समझ के बाहर है। ये धर्म कैसे आ गया? अर्थ के बिना धर्म कैसे? कहीं धर्म करने जाएंगे तो अर्थ होगा तो धर्म करेंगे। ये तो नियम चेंज हो गया, पहले धर्म करेंगे। मुझे लगता है, ये मेरा विचार है कि हमारे जीवन जीने की कला से संबंधित, ये हमारे समय का प्रबंधन है। मैंने इसको इस तरह से जोड़कर देखा कि इसको यूं कहा, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 7 बजे तक आप धर्म करें। धर्म 7-8 बजे तक, जितना प्रातः काल तक हो सकता है, उस अमृत वेला से लेके प्रातः काल तक पहले धर्म, फिर अर्थ। 8 बजने के बाद अब धर्म को साइड में रख दें। एक मयान में 2 तलवार नहीं चलेगी। हमारे अंग्रेजी की एक कविता थी ना, वर्क विल यू वर्क एंड प्ले विल यू प्ले। अगर आपको खेलना है तो आप सिर्फ खेलें, कथा सुनना है तो सिर्फ कथा सुने, काम करना है तो सिर्फ काम करें। एक के साथ में, एक मयान में जब 2 तलवार आप ले आओगे, आप न घर के रहोगे न घाट के। तो धर्म करना है, 8 बजे बाद धर्म को विश्रांति दे दीजिए। अब दूसरे लक्ष्य पे उतर जाइए, अर्थ। पूरा दिन पड़ा है, जच के पैसा कमाइए। महानुभाव, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर कहीं गरीबी में पैदा हुए तो उसमें आप परमात्मा को दोष दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गरीबी में मरेंगे तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं। Your 1000 crores neurons in your mind,
इतना इतना बड़ा मानवीय मस्तिष्क लेकर के आप पैदा हुए हैं। विज्ञान कहती है हजारों करोड़ न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क में, और फिर आप दयनीय दशा में मरे। हाँ, जन्म हो सकता है, उसके लिए आप परमात्मा को दोष दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को अगर नहीं पहचाना, आप गरीबी में मरे तो उसका परमात्मा दोषी नहीं। अर्थ कमाए, अर्थ को कमाना हमारे चारों पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, फिर काम। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खूब कमाइए, क्योंकि अर्थ कमाएंगे जब तो ये धार्मिक आयोजन हो। हाँ, अर्थ का कुछ अंश जो है वो इन अच्छे कामों में, जो ये ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से भी महान ये ज्ञान यज्ञ है, और इसी की जरूरत है। द्रव्य यज्ञ से हम 2, 4, 5 किलो घी होम देंगे, इतने बड़े इस पॉल्यूशन को हम कहां। अभी अगर जरूरत है तो इस समाज में ज्ञान यज्ञ की जरूरत है, जो आत्मा के अंदर, आत्मा के भीतर एक सच्चा ज्ञान प्रकट कर सके। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम सुनते हैं तो हमने मालूम चला है कि भक्ति तो जिंदा है, भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। और बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति जो है वो इस तरह की है कि महाराज खाली भक्ति हो गई। खूब पद यात्राएं हो रही है, खूब जागरण हो रहे हैं, लेकिन मालूम चले आंखों का जागरण हुआ है, दिल से जागरण तो नहीं हुआ। तो हम इस विषय पे और हम चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं ये सात्विक तात्विक चिंतन आप सब लोगों के साथ बैठ करके एक लंबे समय तक हम इसकी चर्चा करें। इसके लिए हमने आप लोगों के साथ बैठ के कार्यक्रम तय किया है कि आगामी एकादशी से अमावस्या तक हम पुष्कर में 5 दिवसीय पंच कल्याण साधना शिविर, जिसमें तीर्थ दर्शन, जिसके अंदर योग, जिसमें ध्यान, जिसमें संत दर्शन, जिसमें सांस्कृतिक आनंद का कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात पुष्कर के उस घाट पे ब्रह्मा जी की उस नगरी में हम विद्वान पंडितों द्वारा आपके बुजुर्गों, आपके पूर्वजों की शांति के लिए, हम आपकी पितृ शांति के लिए वहां श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम करेंगे, जिसकी जानकारी आप हमारे प्रबंध के लोगों से मालूम कर सकते हैं। इससे पूर्व कि हम कथा में आगे बढ़े,